वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर और नजीब खुश आमदीद। नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सिस्टम इंस्टॉल किया है, इनवर्क्स कंपनी के सिस्टम है, 10 किलोवाट है। इसके साथ लिथियम बैटरी है जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है। उसके साथ एक 24 वोल्ट सिस्टम है और 3.2 किलोवाट एरोक्स मॉडल सिस्टम है और एक 35 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किया है। आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है मेरे भाइयों तक जाए। जो अगर मेरा भाई किसी भी जगह पर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहता है तो उसके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो अपना प्रोजेक्ट को कामयाब बना सके और अपना रोजगार भी चलाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस वक्त लोकेशन जो है शादी के बाद है। शादी के बाद में वेलकम फार्मेसी हॉस्पिटल रोड के ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है 35 किलोवाट का और 10 किलोवाट, इसी तरीके से 3.2 किलोवाट। ये सिस्टम जो हमने लगाए हैं, टोटल कैपेसिटी कितनी थी और हमने टोटल सोलर पैनल कितने इंस्टॉल किए हैं, इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करेंगे इनवर्क्स 10 किलोवाट की कि किस तरीके से इसके ऊपर टोटल सोलर पैनल हमने कितने इंस्टॉल किए हैं और कौन सी कंपनी के हैं। सिस्टम 10 किलोवाट के ऊपर आप टोटल सोलर पैनल जो लॉन्चिंग है वो एक्सटेंड 645 वाट के टोटल 21 सोलर पैनल हमने इंस्टॉल किए। 21 सोलर पैनल से हमें आउटपुट जो मिलेगी वो मिलेगी 10 किलोवाट मुकम्मल इन्वर्टर की रेटर पावर के साथ। 13,500 इसकी रेटर पावर है। 10 किलोवाट मुकम्मल 21 सोलर पैनल हमें जो है वो पावर देगा। 21 सोलर पैनल लगाए और 10 किलोवाट की आउटपुट ले सकते हैं। BMS पावर वॉल बैटरी है। इसको जो बैटरीज का BMS किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है ये आपसे साथ शेयर करेंगे, इसलिए हमने कनेक्शन बक्सा भी ओपन रखा हुआ है। फार्मेसी है तो यहाँ पर जो है काफी बड़ा लोड था, टार्क लोड 4 किलोवाट की हमारियाँ एसी, 4 टन की एसी थे जो हमने जो है डायरेक्टली ऑन ग्रिड पर किए। जो नेटवर्क सिस्टम 10 किलोवाट का लगाया वो हमने नॉर्मल लोड के लिए लगाया जहाँ पर लाइट्स और पंखे और इसी तरीके से कोई कुछ फ्रिज वगैरह चल सके। जितने भी एसी थे हमने ऑन ग्रिड पर शिफ्ट किए क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो एसीओ को जो है वो मैनेज नहीं कर सकता टार्क लोड के साथ से, तो इसको हमने ड्यूल आउटपुट नहीं निकाली। अब चलते हैं इसकी इंफॉर्मेशन बात कर लें आपके साथ कनेक्शन बक्से में। तो यहाँ पर ग्रिड की वायर है, सीटी लगाई गई है उसकी और इसके साथ जो है वो नॉर्मल लोड है और इसी तरीके से जेन पोर्ट है। जेन पोर्ट में आप हाई लोड निकाल सकते हैं, हमने हाई लोड नहीं निकाला क्योंकि हमें हाई लोड जो है हाई लोड के लिए नहीं लगाया, हमने इसको नॉर्मल लोड के लिए लगाया सिस्टम। ये हमने BMS कनेक्ट किया है। BMS बैटरी की वायर जो लगेगी कैन BMS में लगेगी। इसी तरीके से बैटरी को किस तरीके से खोलना है आप इधर बैटरी की साइड पर चेक कर सकते हैं। तो क्लिप लगे हुए हैं, इस क्लिप के पेज को खोलेंगे, पेजों को खोलने के बाद क्लिप को ओपन करेंगे तो बैटरी का बक्सा ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो कनेक्शन है, बैटरी के टर्मिनल्स भी लगे हुए हैं और इसकी जो है वो कनेक्शन BMS केबल के कनेक्टर भी इसके अंदर ही लगे हुए हैं। इसको खोलने के लिए आप क्लिप ओपन करेंगे बैटरी के। ये इसकी इंफॉर्मेशन थी 10 किलोवाट की। इसकी प्रोग्राम्स को भी हमने जो शेयर किया, पैनल किस तरीके से मोरा की डीपी बक्से इस्तेमाल किए गए। इसके अंदर हमने जो है वो 3 स्ट्रिंग्स बनाई है, 7+7+7 यानी कि 21 सोलर पैनल, 7 की एक, 7 की 7 की 2। इस तरीके से साथ DC फ्यूज लगाए हैं ताकि कोई सर्च वगैरह आए तो इसको जो है कवर कर सके। अच्छा, नीचे डीपी बक्सा जो लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ वापडा और वापडा की प्रोडक्शन है, उसके साथ इसकी वापडा की इनपुट को कवर करने के लिए ब्रेकर लगाया। ये आउटपुट है और इसके साथ हमने जो है वो 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इनके सेपरेट लोड था, घर की तरफ जा रहा था, इसको मैनेज करने के लिए लगाया। इसके साथ लिथियम बैटरी लगाई है। तो 10 किलोवाट में जो सेटिंग की है हमने वो BMS सबसे पहले आपको चेक करवा दें कि BMS जो एक्टिवेट है। BMS चेक करने के लिए बैटरी के आइकन को टच करेंगे, लीव BMS को टच करेंगे तो बैटरी का मुकम्मल डाटा आपके पास शो होगा। बैटरी वोल्टेज 53 वोल्टेज है, बैटरी कैपेसिटी जो है वो 0 एम्पीयर अभी चार्ज है, वो टेम्परेचर बता रहा है उसका। बैटरी के चार्ज वोल्टेज है, बैटरी की चार्ज करंट लिमिट हमने इसके डिस्चार्ज लिमिट 120 एम्पीयर के साथ कर सकते हैं। ये बैटरी अगर आप लिथियम लगा रहे हैं तो BMS जरूर कनेक्ट करवाएं। अगर BMS कनेक्ट नहीं करवाएंगे तो लिथियम बैटरी लगवाने का कोई आपको बेनिफिट खास नहीं होगा, इन्वर्टर बैटरी को खराब भी कर सकता है, लिहाजा BMS लगाना जरूरी है। अच्छा, इसकी सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में बैटरी जो है वो हमने जितनी कैपेसिटी की वो ऐड करेंगे। बैटरी की चार्जिंग जो है वो कितने एम्पेयर के साथ है और इसके साथ मैक्स डिस्चार्जिंग एक्टिवेट बैटरी है। इसके बाद अगले पेज में जाएंगे तो हमने 30% और 90% के हिसाब से 30 एम्पेयर और 90% यानी कि अगर सोलर ना मौजूद होगा तो 30 एम्पेयर से ग्रिड से चार्ज कर देगा बैटरी को। बैटरी मोड है, रीसेट वोल्टेज है और लो बैटरी वोल्टेज है। सिस्टम वर्क मोड है, इसके में लोड फर्स्ट है। सेलिंग जो हमने नहीं लगाई क्योंकि हमने इसके ऊपर जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है वो ऑलरेडी इसकी कैपेसिटी को पूरा कर रहा है, तो हमने इसको फीडिंग लगाने की जरूरत नहीं। जितने किलोवाट का लोड हमारा मंजूर था उसी हिसाब से हमने ऑन ग्रिड पर जो है उसको फीडिंग की है।
जेन पोर्ट हमने नहीं निकाली तो इसको सिंगल मोड पर ही चला रहे हैं। तो ये 10 किलो वाट की सेटिंग्स थी जो आपके साथ शेयर की, किस तरीके से आपने इसको जो है वो पैनल कितने लगाने हैं और कैसे इसको जो आपने प्रोग्रामिंग करनी है, लिथियम बैटरी लगानी है तो कैसे करना है। अब आपके साथ चलते हैं ऑन ग्रिड की तरफ कि ऑन ग्रिड सिस्टम जो 35 किलो वाट का हमने लगाया है उसके ऊपर टोटल सोलर पैनल कितने लगा सकते हैं और उसके जो है कितनी क्वांटिटी में लगा सकते हैं और उसकी क्या प्रोग्रामिंग है और कितनी प्रोडक्शन बना के दे रहा है तो सकते हैं। तो ये इनवर्क्स कंपनी का 35 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम है। टार्क लोड जो 4 टन की हमारे पास एसीज थे वो सब ऑन ग्रिड सिस्टम पर दिए हैं और फीडिंग भी हम करवा रहे हैं ताकि जो है हमारा कंजप्शन लोड चलने के बाद जो हमारी जो फीडिंग हो उसके बाद हमारा बिल माइनस हो सके। तो ऑन ग्रिड सिस्टम वर्क किस तरीके से करता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम ऐसे है कि अगर आप वापडा के साथ कंटिन्यूटी होती है, अक्सर लोगों की माइंड में होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ फीडिंग करवाने के लिए है, तो लिहाजा फीडिंग करवाने के लिए नहीं, ऑन ग्रिड सिस्टम जो है जब फीडिंग करवा रहा होता है वो कंजप्शन लोड जो लोड चल रहा होता है उसको पहले फॉलो करता है। सोलर की प्रोडक्शन पहले वो हाइब्रिड के तौर पर उसको देता है, जो एनर्जी बचती है उसके वो एनर्जी जो है वो वापडा को फीड करवाता है। तो यहाँ पर आपके साथ प्रोग्रेस चेक करवा दें इन्वर्टर की, सोलर पैनल आपसे बात बता दें कि सोलर पैनल कितने हमने इंस्टॉल किए हैं। तो इस वक्त जो है वो 20 किलो वाट हमारा इन्वर्टर जो है प्रोडक्शन सोलर से बना रहा है। डीसी पावर चेक करवा दें तो टोटल 20 किलो वाट ही डीसी से आ रही है। इसी तरीके से PV1 के वोल्टेज है वो है 573 और 24 एम्पेयर के साथ, पावर 14.5 किलो वाट। इसके साथ PV2 है 575 और 11 एम्पेयर के साथ और पावर है 6 या 7 किलो वाट। इसी तरीके से जो है वो इसकी एक स्ट्रिंग पैरेलल है, 2 MPPTs होते हैं तो एक स्ट्रिंग पैरेलल होने की वजह से उसके एम्पेयर ज्यादा है। अच्छा, ये इसकी इंफॉर्मेशन थी। इसके वोल्टेज चेक करने जाते हैं तो 245 है 28 एम्पेयर पर फेज, दूसरा फेज है 247 27 एम्पेयर पर फेज, तीसरा फेज जो है 241 और 28 एम्पेयर पर फेज। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के साथ ये करवा रहा है। डेली की है तो प्रोडक्शन आज हमने इसको जो है ऑन किया तो 25 किलो वाट जो है इसकी डेली की प्रोग्रेस है। ये 25 किलो वाट का राउंड बाउंड जो है वो बना कर देगा हमें। तो इसकी डेट और टाइम्स है, इस तरीके से टोटल पावर्स है। ये इसकी इंफॉर्मेशन थी। अब इसके साथ शेयर करके हमने सोलर पैनल कितने लगाए हैं। तो सोलर पैनल हमने जो लगाए हैं लॉन्जी हेमो X10 के 645 वाट के, हमने इसके ऊपर 42 सोलर पैनल अभी लगाए हैं। 42 सोलर पैनल से हमें जो प्रोडक्शन होगी वो होगी तकरीबन 20 से 21 किलो वाट का अराउंड बाउंड, जिससे हमारा जो है वो लोड ऑलरेडी मैनेज होगा, क्योंकि हमारा जो लोड वापडा की तरफ से मंजूर है वो मंजूर है 25 किलो वाट। तो हम उसकी क्वांटिटी को मैनेज करते हुए इसके ऊपर सोलर पैनल लगाए हैं। हमारा कंजप्शन लोड था वो तकरीबन था 15 किलो वाट, यानी कि 15 किलो वाट हमारा फार्मेसी का लोड था, जिसकी को हमने मैनेज करते हुए इसके ऊपर 22 किलो वाट का सोलर लगाया कि इसका कंजप्शन लोड भी कवर हो सके और इनका बिल भी माइनस में आ सके। तो कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसको आप जो है एक प्लान जरूर तैयार करें। प्लान के तहत कोई भी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो प्रोजेक्ट कहीं पे भी इंस्टॉल करना है उसका पहले आप वर्किंग करें उसके लोड के ऊपर, फिर उसको जो है प्लांट को जो है या प्लान बनाएं और उस प्लांट को जो है आप एग्जैक्टली पैनल उसके चेक करें कितने लगाएंगे आपका जो कवरेज में आ सके। अगर प्लान के बगैर लगाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, इसके ऑन ग्रिड के साथ जो हमने डीपी बक्स बनाया है 100 एम्पेयर का जो हमने ब्रेकर लगाया है इसके साथ इसकी वापना के लिए, इसके साथ सेफ्टी के लिए हमने प्रोडक्शन लगाई है। प्रोडक्शन पर भी आप देख सकते हैं पर फेज पे 28 एम्पेयर के अराउंड बाउंड जा रहे हैं। 28 एक पे 28 एक 28 एक, यानी कि 16 की हमारे जो 15 की 2 स्प्रिंग्स थी 30 पैनल, इसी थे एक जो हमारी 14 पैनल की थी। तो 42 सोलर पैनल जो हमारे तो कम्प्लीट हुए इस हिसाब से। तो इसके आप प्रोडक्शन लॉन्जी हेमो X10 की भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी एफिशिएंसी है। ये पैनल डस्ट एंटी डस्ट भी है और एंटी जो उसके कहते हैं कि टेम्परेचर भी जो है ये एंटी टेम्परेचर भी है, यानी कि टेम्परेचर को भी ये रिजर्व करती है कि हाई टेम्परेचर को भी पैनल अपनी एफिशिएंसी कम नहीं करता। इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। इसके साथ हमने स्प्रिंग के लिए जो ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं टॉमसेंस के ब्रेकर हैं, 25 एम्पेयर का हमने ब्रेकर ऑलरेडी लगाया है। उसके साथ सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए हमने डीसी फ्यूज लगाया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी 35 किलो वाट की जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इल्म काफी लोगों तक, ज्यादा लोगों तक जाए, ताकि इस वीडियो को देखकर कोई मेरा भाई कहीं पर इंस्टॉलेशन कर रहा है तो वो अपनी इंस्टॉलेशन में कहीं पर जो अगर वो मिस्टेक का शिकार है तो इस मिस्टेक को कवर कर सके।
हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही होता है कि यार कोई कहीं पर कोई इंस्टॉलर भाई या कोई ऐसा भाई जो प्रोजेक्ट लगवाना चाह रहा है उसको इन्फॉर्मेशन हो कि किस तरीके से हमने प्रोजेक्ट लगाना है।